गांव का नाम मोहनपुर था, जहां एक साधारण किसान परिवार में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर उसके पिता ने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की गरीबी ने उसे कई बार स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया। रवि के पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो अपनी जमीन पर काम करते थे। मौसम की मार और गरीबी के बावजूद रामलाल ने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा। रवि को अपने पिता का सपना पूरा करना था, लेकिन हालात उसे बार बार कमजोर कर देते थे। गांव में पढ़ाई के साधन कम थे। पुराने और टूटे फूटे स्कूल में शिक्षा मिलती थी, लेकिन रवि ने कभी भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी माँ सुमन भी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। जब भी रवि थक जाता या हिम्मत हारने लगता, सुमन उसे अपनी गोद में बैठाकर कहती, बेटा, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपने सपनों का पीछा करना, कभी मत छोड़ना। निराशा। दूसरा भाग, संघर्ष का सफर। रवि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन रवि का ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था। जब भी उसे कोई नया विषय पढ़ने को मिलता, तो वह उसमें डूब जाता। स्कूल में पढ़ाई के अलावा रवि खेतों में अपने पिता के साथ काम भी करता था। रामलाल को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन वह जानते थे कि गरीबी उनके बेटे के सपनों में सबसे बड़ी बाधा है। एक दिन रामलाल ने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमारी स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम अपनी पढ़ाई में लगे रहो तो शायद एक दिन तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान होगा जो तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। रवि ने पिता की बातों को अपने दिल में बसाया और अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके परिवार की स्थिति बदल जाएगी। तीसरा भाग, मुश्किलों का सामना। समय बीतता गया और रवि की मेहनत का असर दिखने लगा। स्कूल में उसकी कक्षा के शिक्षक उसे बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन उसके घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब रामलाल बीमार पड़ गए और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। रवि ने अपने पिता की बीमारी को देखकर हिम्मत नहीं हारी। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेत में भी ज्यादा समय देना शुरू कर दिया, लेकिन अब यह संभव नहीं था कि वह शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कर सके। शहर जाने के लिए न तो पैसे थे और न ही कोई साधन। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। उसने गांव के ही एक शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने रवि की स्थिति को समझा और उसे अपने घर पर आने और पढ़ाई करने की सलाह दी। रवि ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया और पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। अड्डा। चौथा भाग, सफलता की राह। रवि की मेहनत रंग लाई। उसने अपने गांव और स्कूल में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की। अब उसे शहर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिल गया था, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। शहर में पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? रवि के गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष से प्रभावित थे। गांव के सरपंच ने गांव के लोगों से मिलकर रवि की मदद करने की योजना बनाई। हर किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ योगदान दिया और इस तरह रवि के कॉलेज की फीस का इंतजाम हो गया। रवि ने यह समझा कि उसकी मेहनत के साथ साथ उसके गांव वालों का भी उसमें विश्वास था, जो उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। वह गांव से शहर गया, जहां उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। दास का अड्डा ने 5वां भाग, आत्मविश्वास और नए अवसर। शहर में आकर रवि को पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी और अवसरों से भरी हुई है। उसने कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। शहर की चकाचौंध ने कभी भी उसे भ्रमित नहीं किया, बल्कि उसने इसे अपने लक्ष्य के रूप में देखा। रवि ने कॉलेज में अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से एक अलग पहचान बनाई। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता। उसकी लगन और आत्मविश्वास ने उसे कॉलेज की पढ़ाई में भी सर्वोत्तम बनाया। छठा भाग, सपनों की उड़ान। कॉलेज के आखिरी साल में रवि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने इस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया और कंपनी में अपने काम से सबका दिल जीत लिया।
कुछ सालों में ही रवि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में एक ऊंचा पद हासिल कर लिया। अब वह उस मुकाम पर था जहां से उसने अपने सपनों की उड़ान भरी थी। उसने अपने गांव लौटकर अपने माता पिता को अपने साथ शहर में लाकर बसाया। रवि ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया जहां वह समय समय पर जाकर बच्चों को पढ़ाता था। उसने यह साबित कर दिया कि यदि इंसान में सच्चा आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत करने की क्षमता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कमास 7वां भाग, जीवन का सच्चा अर्थ। रवि ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने हमेशा अपने गांव, अपने परिवार और उन लोगों के लिए कुछ करने की सोची जिन्होंने उसकी सफलता में उसका साथ दिया था। एक दिन रवि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी मेहनत और आपकी सीख का ही परिणाम है। आपने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे सपनों को सच कर दिखाया। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हो। हमेशा याद रखना कि जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के जीवन को संवारने में ही है।